हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेल जंक्शंस के बारे में। ठीक है, सेल जंक्शंस ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो क्या करते हैं कि जो भी एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स है ना। एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स का मतलब पास पास की सेल्स। ठीक है, तो ये जो एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स होती है ना, इनके बीच में स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताया कि इंटरसेल्युलर स्पेस जो है क्या होता है, बहुत कम होता है, लिटिल होता है। दूसरी बात कि जब इंटरसेल्युलर स्पेस कम है तो इनके बीच में मैट्रिक्स या फिर जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो एक तो जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, दूसरा जो है एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनके बीच में फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल जंक्शंस। दूसरी खास बात वो ये बेटा कि सिंस एपिथेलियल टिश्यू जो है इसमें क्या होती है, सेल्स क्या होती है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, बहुत पास पास में होती है। इसलिए जो सेल जंक्शंस है ना, दीज आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीन इन एपिथेलियल टिश्यू। ओके, चलिए लिखिए, लिखो बेटा, सेल जंक्शंस, सेल जंक्शंस, सेल जंक्शंस जो है क्या काम करते हैं, लिखिए, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड दूसरा क्या, फंक्शनल लिंक, फंक्शनल लिंक बिटवीन एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स, एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स। ओके, कौन कौन से होते हैं पढ़े होंगे आपने, है ना। कौन कौन से, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शन, या जिनको हम बोलते हैं मैक्यूला एडहेरेंस या फिर डेस्मोसोम, और जो है गैप जंक्शंस। ठीक है, चलिए ऐसे लिखिएगा, इस तरफ ऐसे लिखो, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्या बताया, एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, और तीसरा क्या बताया जी, गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। ठीक है जी, चलिए पहले हम बात करते हैं टाइट जंक्शन की, है ना। टाइट जंक्शन जो है इसमें क्या होता है, देखो बेटा, जैसे मान लो ये जो है एपिथेलियल सेल्स हैं जो पास पास में है। ठीक है, क्या नाम देंगे इनको हम, एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये सेल, अब देखो बेटा कि ये जो एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स है इनका ये बेसल पार्ट है और ये क्या है, इनका एपिकल पार्ट। ठीक है, और ये इनकी क्या है, इस तरफ फ्री सरफेस है। तो क्या होता है कि जो एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स है इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एपिकल पार्ट, है ना, ये क्या होती है, यहाँ पर टाइटली अटैच हो जाती है या फिर क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। इससे यहाँ पर ये जो पार्ट बनता है ना, ये वाला पार्ट जो बनता है, क्या नाम देते हैं इसको हम, टाइट जंक्शन। क्या नाम देते हैं, टाइट जंक्शन। ठीक है, तो एपिकल पार्ट में ये पार्ट तो एपिकल पार्ट और ये कौन सा, बेसल पार्ट। ठीक है, यहाँ पर ये जो जंक्शन बना है क्या नाम देंगे इसको हम, टाइट जंक्शन। क्या नाम देंगे, टाइट जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो है उसको, है ना, यहाँ से क्रॉस होने से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सिंपली इसको कि लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं, लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आप जो है आपने थोड़ा बहुत सुना होगा ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड और ब्रेन के टिश्यूज जो होते हैं उनके बीच का बैरियर, उसमें क्या होते हैं, टाइट जंक्शंस। क्या होते हैं, टाइट जंक्शंस। ठीक है, तो इसके लिए जो है लिख देना, ऐसे जो है सेल बना देना साथ के साथ। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना ये क्या करता है,
इट प्रिवेंट लीकेज, ये क्या करता है, लीकेज को प्रिवेंट करता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें लिख देना, है ना, ये याद रखने के लिए लिख देना एग्जाम्पल इसमें क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर, क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, टाइट जंक्शंस, क्या होते हैं, टाइट जंक्शंस, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं एडेरिंग जंक्शन। एडेरिंग जंक्शन या फिर इसका नाम होता है एक और क्या, मैक्यूला, है ना, मैक्यूला एडेरेंस, क्या नाम होता है, मैक्यूला एडेरेंस, या फिर इसके लिए एक और नाम होता है डेस्मोसोम, क्या नाम होता है जी, डेस्मोसोम, ठीक है, याद रख लोगे, एडेरिंग जंक्शन, मैक्यूला एडेरेंस या फिर क्या, डेस्मोसोम, ठीक है। देखो बेटा एडेरिंग जंक्शन, है ना, ये क्या होता है, या फिर जो है मैक्यूला एडेरेंस या फिर डेस्मोसोम, ये क्या करता है कि जो सेल्स होती है, एडजेसेंट सेल्स जो हैं उनके बीच में ये क्या करेगा, एंकरेज प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, एंकरेज प्रोवाइड करता है। इस टाइप का जो सेल जंक्शन है ये देखने को मिलता है ऐसे एपिथेलियम या ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसमें सेल्स की लेयर क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसमें सेल्स की लेयर ज़्यादा होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्या नाम देते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। एडेरिंग मतलब क्या हो गया, जोड़ने वाला, ठीक है। मैक्यूला का मतलब होता है स्पॉट, क्या होता है, स्पॉट, ठीक है, याद रखेंगे, है ना, जैसे आपने सुना हुआ है नाम मैक्यूला ल्यूटिया, येलो स्पॉट सुना हुआ है, ठीक है। तो मैक्यूला जो है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, स्पॉट है। एडेरेंस मतलब क्या हो गया, वहां पर इसको चिपका दिया, है ना। डेस्मोसोम, है ना, डेस्मो का मतलब होता है बाइंडिंग और सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी, ठीक है। तो बाइंडिंग बॉडी, ठीक है, कई सारे नाम इसके आप याद रख सकते हैं, ओके। अब देखो बेटा ये जो डेस्मोसोम है या फिर एडेरिंग जंक्शन है, मैक्यूला एडेरेंस जो है ये होते कैसे हैं, देखो जैसे यहाँ पर हम जो है और बनाते हैं ऐसे, एक ये एपिथेलियल सेल, ठीक है, और एक ये पास में इसके बैठी हुई क्या है, दूसरी एडजेसेंट एपिथेलियल सेल, ओके, है ना, ये इसके न्यूक्लियस बना देते हैं। अब देखो बेटा इनमें जो है ना ये एडेरिंग जंक्शन जो है ये कैसे बनते हैं, देखो बेटा कि इनकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर अंदर की तरफ जो है प्रोटीन डिपॉजिट होता है, क्या होता है, प्रोटीन डिपॉजिट होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर थोड़ी सी थिक हो जाती, सेम ऐसा ही जो है इस तरफ, मतलब अंदर की तरफ बोले तो टुवार्ड्स साइटोसोलिक पार्ट, टुवार्ड्स साइटोप्लाज्म, अंदर की तरफ, ठीक है। सेम ऐसा ही जो है क्या हो गया, इस सेल में अंदर की तरफ थिकनेस हो गई, ठीक है। दूसरी बात, इनके बीच में यहाँ पर कनेक्शन जो है वो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रू, किसके थ्रू, इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रू, ठीक है। जैसे ये इस तरफ के इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इस तरफ के फिलामेंट है, इस तरफ के फिलामेंट है, ये इस तरफ के ऐसे क्या है, फिलामेंट है, और ये फिलामेंट आपस में यहाँ पर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है जी। ये जंक्शन जो है क्या बोलते हैं इसको हम, एडेरिंग जंक्शन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, मैक्यूला एडेरेंस, या फिर क्या, डेस्मोसोम, ठीक है। ये हमने आपको बताया क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एंकरेज प्रोवाइड करता है, किस में, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, स्ट्रॉन्ग एंकरेज बोल दो, या फिर इसको बोल सकते हैं हम मैकेनिकल सपोर्ट, क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, लिख दीजिएगा इसमें, ये क्या करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट टू किसको, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मल्टीलेड के लिए नाम है ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और ये जो फिलामेंट है ना, क्या नाम दिया इनको हमने, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर से हमने बनाया ये क्या है, दिस इज प्रोटीन डिपॉजिट, ये क्या है, प्रोटीन डिपॉजिट, ओके। कौन सा जंक्शन पढ़ लिया हमने, एडेरिंग जंक्शन, या फिर क्या मैक्यूला एडेरेंस, या फिर क्या, डेस्मोसोम, ठीक है। चलिए गैप जंक्शन, है ना, गैप जंक्शन या फिर इनके लिए एक और नाम होता है, याद रख लेना, इनको बोलते हैं हम
कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, क्या बोलते हैं इनको हम, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, क्योंकि ये क्या करता है कि जो एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स होती है उनके साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है। दूसरी बात, इसके थ्रू क्या होता है कि जो एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स है ना, उनके बीच में आयंस है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका क्या हो सकता है, रैपिड ट्रांसफर हो सकता है। इन दिस वे ये जो गैप जंक्शन है ये क्या करता है, जो एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स है उनके बीच में फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैसे, देखो बेटा, ऐसे बना सकते हैं आप इसको, एक ये एपिथेलियल सेल, ठीक है, और ये दूसरी एपिथेलियल सेल, है ना, एक एपिथेलियल सेल दूसरी एपिथेलियल सेल, है ना। अब देखो बेटा, इनके बीच में यहाँ पर ये प्रेजेंट है गैप जंक्शन, क्या प्रेजेंट है, ये गैप जंक्शन, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये क्या है, इसके बीच में गैप जंक्शन है ना। ये जो गैप जंक्शन है क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं दोनों जो सेल्स है इनके साइटोप्लाज्म को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, ये रैपिड ट्रांसफर इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है, रैपिड ट्रांसफर होता है ना। रैपिड ट्रांसफर जो है किस किस का हो सकता है, यहाँ पर आप लिख दीजिए, आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनका क्या होता है जी, इन सेल्स के बीच में क्या होता है, रैपिड ट्रांसफर होता है, ठीक है बेटा। ये जो है ना गैप जंक्शन जो है ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, साइटोप्लाज्म को, ठीक है। तो तीनों याद रखना बेटा, ये क्या है, टाइट जंक्शन, है ना, लीकेज को प्रिवेंट करते हैं, ये एडहरिंग जंक्शन, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंकरेज प्रोवाइड करते हैं, और कम्युनिकेटिंग जंक्शन या फिर गैप जंक्शन जो है ये क्या करते हैं, जो एडजेसेंट सेल्स है इनके साइटोप्लाज्म को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, सेल जंक्शंस के बारे में, ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीन इन एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि इसमें सेल्स क्या होती है, पास पास होती है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्री सरफेस मॉडिफिकेशंस। फ्री सरफेस मैंने बताया आपको कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, उसमें क्या होती है, एक फ्री सरफेस होती है, और ये जो फ्री सरफेस है इसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, किसके लिए, फंक्शंस के लिए, इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, सीलिया, माइक्रोविलाई और दूसरा जो है स्टीरियोसीलिया, ठीक है। ये जो माइक्रोविलाई है इसी की लॉन्ग और थिक फॉर्म जो है क्या होते हैं, स्टीरियोसीलिया, ठीक है। तो मेनली जो है दो हो गए, कौन कौन से, एक तो जो है सीलिया और दूसरे जो है माइक्रोविलाई, ठीक है। चलिए, इनका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, ठीक है, इसके बारे में वैसे आप डिटेल में जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, हम यहाँ पर मेनली जो है इनका फंक्शनल सिग्निफिकेंस पहली बात, और दूसरी बात कि ये हमारे बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे हम पहले बात करते हैं सीलिया की, ठीक है। ये जो सीलिया है बेटा, इनका फंक्शन होता है कोई भी पार्टिकल, म्यूकस या फिर जो फ्लूइड है उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाना, उसको क्या करना, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाना, ठीक है। तो ये सीलिया है ना, ये वाले जो हैं ये क्या है, ये है सीलिया, है ना, और इनका काम क्या बताया मैंने आपको, स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये पार्टिकल, म्यूकस या फ्लूइड जो इसको मूव करवाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे एक एरो मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है, नॉट इन एनी डायरेक्शन, ओके। अब देखो बेटा, फंक्शन जो है इसके लिए यहाँ पर लिख देंगे आप, सीलिया जो है इसमें ऐसे लिख देना इधर, यहाँ पर साइड में फंक्शन क्या है इसका, लिखिएगा मूव पार्टिकल फ्लूइड और म्यूकस इन ए
स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो बेटा कि ये जो सीलिया है ना, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सीलिया जो है या फिर जिस एपिथेलियम जो है उसमें फ्री सरफेस में सीलिया होते हैं उसको हम नाम देते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। ये होता है एक तो जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, किस में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है समझिएगा कि जो इनहेल्ड एयर होती है ना, उसमें कई सारे फॉरेन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो सकते हैं। दूसरी बात कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, इसमें म्यूकस सीक्रेट करने वाली सेल्स भी होती है, और ये जो म्यूकस होता है कैसा होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, और इसके साथ में ये जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और उसके बाद में है ना उस म्यूकस को ये जो सीलिया हैं ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। बोले तो कहाँ तक लाते हैं, फेरिंग्स तक लाते हैं, उसके बाद में क्या कर देते हैं, उसको स्पिट आउट, ठीक है। तो इसकी जो है लोकेशन जो है ना, मतलब इसका जो एग्जाम्पल है, एक तो आपको याद रखना है क्या, नंबर 1 जो है इसमें एग्जाम्पल में लिख देना क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा इसमें आप एग्जाम्पल एक याद रख लेना, फैलोपियन ट्यूब, क्या, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आपको पता है दिस इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब जो है इसमें जो सीलिया होते हैं है ना, उनका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, ये क्या करते हैं, ओवम को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, ठीक है। याद रख लोगे सीलिया, इसके लिए फंक्शन याद रख लेना, मूव पार्टिकल, फ्लूइड और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, ओके। माइक्रोविलाई और स्टीरियोसीलिया दोनों के लिए जो है ना फंक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों ही जो है ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। मैंने बताया आपको जो स्टीरियोसीलिया है ये है क्या, दीज आर जस्ट लॉन्ग एंड थिक माइक्रोविलाई, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है ये क्या है, ये है माइक्रोविलाई, और ये क्या है, ये है स्टीरियोसीलिया, है ना। चलिए माइक्रोविलाई दोनों के लिए कॉमन फंक्शन लिख देते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस के लिए एरो ऊपर की तरफ है ना, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर, मेनली किसके लिए, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन मेनली जो है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। सेम फंक्शन यहाँ पर, ठीक है, किसमें, स्टीरियोसीलिया का, ठीक है। अब देखो बेटा इनके जो है लोकेशन की हम बात करते हैं ना, तो माइक्रोविलाई जो है इसकी लोकेशन, इसमें एक तो आप याद रख लेना स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है बेटा कि इट इज प्रिंसिपल साइट फॉर एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होती है, प्रिंसिपल साइट होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पर होता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन के लिए जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर, माइक्रोविलाई, ठीक है। दूसरी बात पीसीटी, नेफ्रॉन जो है ना उसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, पीसीटी नाम सुना हुआ है, ठीक है। पीसीटी आपको पता है इट इज प्रिंसिपल साइट फॉर रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो किस में होता है, पीसीटी में होता है, ठीक है। दूसरी बात बेटा कि इनमें जो माइक्रोविलाई है ये कंटिन्यूस मैनर में प्रेजेंट होती है, इसको हम नाम देते हैं ब्रश बॉर्डर, क्या नाम देते हैं, ब्रश बॉर्डर, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर याद रख लेना, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए और दूसरा किसके लिए, पीसीटी के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको और बताऊंगा, वो है गॉल ब्लैडर, क्या, गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर जैसा कि आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, जो बाइल जूस है वो कॉन्सेंट्रेट होता है और क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। जब बाइल जूस कॉन्सेंट्रेट होता है तो उसमें से एब्जॉर्प्शन के लिए जो है यहाँ पर जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई, क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों बेटा आप जो है जरूर याद रखना, स्टीरियोसीलिया जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आप जो है केवल एग्जांपल याद रख लेना, एक तो जो है एपिडिडाइमिस और दूसरा वास डिफरेंस,
एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस जो है ये दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रख लेना क्या, एक तो जो है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस और क्या, वास डिफरेंस, ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में बेटा, फ्री सरफेस मॉडिफिकेशन या फिर क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर्स कौन से जो है एपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस पर हो सकते हैं। मेनली आपको जो है दो याद रखने, कौन कौन से, एक तो जो है सीलिया और दूसरा कौन सा, माइक्रोविलाई, ठीक है बेटा। तो ये हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है उससे रिलेटेड जो है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हमने पढ़ा। इसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू या फिर जो एपिथेलियम है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा, है ना। सेल जंक्शंस कैसे क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा, और हमने जो है फ्री सरफेस मॉडिफिकेशंस इसमें मेनली जो है सीलिया और माइक्रोविलाई जो है इसकी बात की, ठीक है बेटा, है ना। तो ये हमारा जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो गया, है ना। आप बढ़िया से अच्छे से जो है नोट्स जरूर बनाएं बेटा, है ना। अपनी जो है नोटबुक जो है उसको मेंटेन करें, साथ साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया एनसीईआरटी जो है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको आप जरूर जरूर पढ़ते रहें, ठीक है। बढ़िया से अच्छे से जो है पूरे जोश के साथ में इसी तरह जो है पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।